हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक रहस्यमय कहानी है। क्या सुनने के लिए तैयार हो? तो चलो दोस्तों। खूनी पतंग। एक छोटे से गांव में एक भयानक घटना घटी। गांव के सभी लोग दशहरा की तैयारी में व्यस्त थे, पर वो सब बदल गया जब सूरज, गांव का युवा, एक पुरानी किताब को खोज कर लाया। किताब में लिखा था, खूनी पतंग, एक पतंग जो सबके लिए खेल की जगह एक खून का रास्ता बन गया था। सूरज को ये खतरनाक सच जान की आशा थी। उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर उस पतंग को ढूंढा, पर रात के अंधेरे में एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। ये पतंग श्रापित है, जो भी इससे छूगा उसकी मौत होगी, कहा एक पुरानी महिला। सबको डर गया, पर सूरज ने विश्वास नहीं किया। वो पतंग उड़ाने के लिए तैयार था। पतंग उड़ाने के बाद एक अजीब सा आत्मा उनके पीछे पड़ा। सूरज और उसके दोस्त भगते भगते वापस घर पहुंचे, पर उस दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी ने कहा पतंग की श्रापित आत्मा अब गांव में घूम रही है, और किसी ने कहा सूरज की मौत लिखी है। लेकिन सच क्या था? क्या वो पतंग सच में श्रापित थी या फिर कुछ और था इस राज के पीछे? गांव में घटक चल रहे थे और सूरज को अपने गलती का एहसास हुआ। उसने पतंग को वापस ढूंढ लिया, पर क्या वो अब भी बच पाएगा? इस राज से भरी कहानी में सस्पेंस और फन दोनों हैं, और क्या पता कहीं आपके पास भी खूनी पतंग ना हो। सूरज ने पतंग को वापस ढूंढ लिया था, पर उसके साथ कुछ नया भी लाया था, एक पुरानी डायरी। उसमें लिखा था कि पतंग को श्रापित करने वाला कोई और था और उसके पीछे एक पुरानी दुश्मनी थी। सूरज ने अपने दोस्तों के साथ गांव के इतिहास को जांचने का फैसला किया। उनकी खोज में उन्हें एक छुपा हुआ गुफा मिला, जिसमें इन पुराने समय की रहस्यमय बातें लिखी थी। वहां एक पुरानी चित्रकारी की तस्वीरें थी, जिसमें एक पतंग और एक आदमी दिखाई दिया। सूरज ने समझा कि पतंग की कहानी और उसके पीछे छुपी राज पुराने दुश्मनी और इतिहास से जुड़ी हुई थी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, ये पतंग मेरी मान का प्रतीक है, उससे मुझे वापस चाहिए। सूरज और उसके दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा और देखा एक पुरानी महिला उनके सामने खड़ी थी, वही महिला जिसने उन्हें पहली बार पतंग के श्राप के बारे में बताया था। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, जिसमें उसका प्यारा सा पतंग, जो उसके पति द्वारा बनाया गया था, उससे छीन लिया गया था, और उसका पति भी इस राज को जानने की कोशिश में खो गया था। सूरज ने समझा कि पतंग उनके बीच की दुश्मनी और डर को मिटा सकती थी। वो पतंग को लेकर उस पुराने महिला के साथ वापस गुफा की ओर गया, जहां उन्होंने पतंग को उसकी असली जगह पर रखा। उस दिन के बाद गांव में सुकून फिर से लौट आया और पतंग की कहानी एक महीने तक बुनियाद बनी। सूरज ने सीखा कि कभी कभी इतिहास के राज को समझने के लिए हमें अपने दुश्मनों से भी मेल जोल रखनी चाहिए। ये कहानी भी एक नए रहस्य का पर्दाफाश करती है और दिखाती है कि दोस्ती और साहस से कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। सूरज और उसके दोस्त गांव की शांति को वापस लाने में कामयाब हुए, लेकिन कुछ दिनों बाद एक नए राज का पर्दाफाश हुआ। एक दिन गांव के पुराने मंदिर के पास सूरज ने एक पुरानी पुस्तक ढूंढी, जिसमें लिखा था कि पतंग के पीछे एक और रहस्य छुपा था, एक खूनी राज। पुस्तक के अनुसार कई सालों पहले गांव में एक खून हुआ था, पर उस समय के लोगों ने इस राज को दफन कर दिया था और उस खून के जिम्मेदार को सजा दी गई थी। सूरज ने अपने दोस्तों को साथ लेकर खूनी राज को सुलझाने का फैसला किया। उनकी खोज में उन्हें एक पुराने हवेली की तरफ ले गया, जहां उन्होंने एक छुपा हुआ कमरा ढूंढा। कमरे के अंदर एक पुराना संदूक था, जिसे खोलने के बाद उन्हें एक खून से भरपूर पतंग मिली, वही पतंग जो उस खूनी राज का सबूत था। तभी एक आवाज ने उन्हें रोका, ये पतंग मेरे पिताजी का था, जो इस गांव में माफी चाहते थे, पर उनकी आत्मा अब तक चैन नहीं पाई है। सूरज और उसके दोस्तों ने समझा कि पतंग की खूनी कहानी अभी भी जिंदा है और उन्हें उससे सुलझाने का फैसला किया। वो पुरानी पुस्तक और पतंग के माध्यम से उन्होंने खूनी राज को सुलझाया और उस खून के जिम्मेदार को इंसाफ दिलाया। इस राज भरे सफर में सूरज ने सीखा कि कभी कभी पुराने रीजन को सुलझाने के लिए हमें अपने डर से सामना करना पड़ता है। ये कहानी एक और रहस्य का पर्दाफाश करती है और दिखाती है कि साहस और इंसानियत के दम पर हर मुश्किल का समाधान संभव है। सूरज और उसके दोस्त ने खूनी राज को सुलझाया, लेकिन गांव में अब भी एक आखिरी सवाल बाकी था, क्या पतंग के पीछे छुपी कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई थी? एक दिन सूरज ने पतंग को लेकर फिर से गांव की चारपाई पर उड़ाया, पर इस बार कुछ अलग था। पतंग उड़ाते हाय एक आवाज आई, राज अभी तक खत्म नहीं हुआ है सूरज और उसके दोस्त हैरान हो गए। क्या फिर से कोई नया राज सामने आ रहा था? वही पुरानी महिला फिर से उनके सामने आई और बताया कि पतंग के पीछे छुपी कहानी अभी तक पूरी नहीं हुई है। उसने उन्हें बताया कि पतंग एक राज का धागा है, जो उन सबसे बड़े राज को खोल सकता है, गांव के असली इतिहास का। सूरज और उसके दोस्त ने फिर से खोज शुरू की और उन्होंने एक पुराने मंदिर के पास एक गुफा ढूंढी, जिसमें गांव के प्राचीन ग्रंथ रखे गए थे। उन ग्रंथों में से एक ग्रंथ में लिखा था कि पतंग एक समय गांव के रक्षक की भूमिका निभाती थी, पर एक दुश्मन ने उससे श्रापित कर दिया था और उसका असली उद्देश्य भूल गए थे।
सूरज और उसके दोस्त समझ गए कि पतंग का असली उद्देश्य गांव की रक्षा था। वो पतंग को लेकर वापस उस गुफा की ओर गए, जहां उन्होंने पतंग को उसकी असली जगह पर रखा। गांव में फिर से शांति बनी और पतंग की कहानी एक नए रूप में समाप्त हुई। सूरज और उसके दोस्त ने समझा कि कभी कभी सबसे बड़े राज छोटे छोटे रीजन के पीछे छुप होते हैं। ये कहानी एक और रहस्य का पर्दाफाश करती है और दिखाती है कि सच्चाई को जानने के लिए हमें अपने इतिहास को समझना जरूरी है।